उड़ा दिया, खाली बीज में है। अब वो कौन कटिंग है वही कहेगा। ऐसे ही एक लड़का का था, खाली बीचे में था, तो हम पूछे रहे कि ये बाल क्या हुआ रे? बोला कि कुछ नहीं हुआ। हम बोले तो ऐसा कहा है खाली बीचे में रखा, चारों तरफ क्या किया? बोला ओ ये तो कटिंग है। हम बोले कौन कटिंग? बोला कटोरा कटिंग है। वो कटोरा कटिंग है। सुनो, मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें 4 काम करने हैं, और अगर जहन्नम में जाना चाह रही हो सिर्फ एक काम करना है। जहन्नम में जाने के लिए, अरे जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए 4 काम करना पड़ेगा दुनिया में, और जहन्नम में जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, कोई मना नहीं। वो काम दुनिया में करो, डायरेक्ट अल्लाह जहन्नम में घुसा देगा, कहीं रोक टोक नहीं। जानते हो वो काम कौन से काम है? शोहर की नाफरमानी करो, शोहर की नाफरमानी कहो, शोहर की नाफरमानी करते रहो करते रहो करते रहो, डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। इसलिए मेरी माँ बहन, शोहर की नाफरमानी मत करना, मुन्ना के अब्बा की नाफरमानी मत करना, वही काम करना जो मुन्ना का अब्बा कहे। लेकिन कुर्बान जाओ, बहुत सारे मर्द मुस्कुरा रहे होंगे यहाँ पर कि हजरत ठीक पॉइंट पकड़िया। क्या घर में नहीं चलती है ना? घर में इसकी नहीं चलती है, मर्दों की नहीं चलती, हमारी माँ बहनों की चलती है। ज्यादा बोल बोए नाश्ते बंद कर दूं, बस वही सिलेंडर। बीवी बाजार जा रही थी, बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही और नी धोबो नी, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई, ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोओगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी देखेगी बर्तन झूठा है, अब दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ। आज हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा पता है कि नहीं? अरे कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ हो रहा है पता है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हे देखिए, ए बाबू, ए कहाँ जा रहे? अरे ए बेटा बैठो, हे अरे लगिया मुर्गी, अरे बोल नहीं रहे, बैठ जाओ। अब आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बस, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी बेटा, आधा घंटा, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सवाब होगा। एक जगह जलसा में तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया है। बोले बैठो नौजवान और बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहने जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं, कि तकरीर करनी तकरीर सुनो। हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल, अभी दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे कलाम, आप समझ नहीं पाए। मुसलमानों, जैसे ही ये बिल पास हुआ, तुम्हें मालूम है नौजवानों ये बिल क्या है? ये बिल मुसलमानों की जायदाद को, ओ वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह की जायदाद को वक्फ कहते हैं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर दे दिया गया हो वो अल्लाह की चीजें हैं। और कुर्बान जाओ, बहुत सारी मस्जिदें वक्फ की हुई है, बहुत सारे मदारिस हमारे वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वक्फ तरमीमी बिल लाया क्यों गया? अंबानी का नाम सुने? अरे बोलो अंबानी का नाम सुने? जियो नहीं है, ये जियो नहीं है, ये मरो है। अच्छा देखिएगा, रिचार्ज पहले कितना था? 239,
कि 249, उसके बाद कर दिया 299। अच्छा देखिएगा 299 का रिचार्ज मारिएगा 302 टका कटेगा, ये 3 टका जाता है अंबानी का बाप के पास। अब 299 वो कटेगा, ये 302 कटा कैसे? 3 टका गया कहाँ? ये 3 रुपए कहाँ गया? अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है। एक बात याद रखना, 27 मंजिला मकान है अंबानी का। क्या मंजिला मकान है? 27 मंजिला मकान बंबई में अंबानी का है। आलीशान महल है अंबानी का, 27 मंजिला। वो जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक जुमला कई बरस पहले कि मुसलमानों, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे जांच बिठाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है, आखिर इस हिंदुस्तान में मेरा भी हक है कि नहीं? अरे हक है कि नहीं, बोलो ना। इस हिंदुस्तान को आजाद हमने करवाया। सबसे ज्यादा जान की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, उलमाए किराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने हिंदुस्तान से भगाया है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर मुसलमान आगे ना बढ़ते, कुर्बान जाओ, तो शायद ये हिंदुस्तान आजाद होता ना होता। ओ हजारों लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। ये मुल्क हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हमें भी क्या कहते हैं कि वो अधिकार दिया जाए जो सबको मिलता है। इसलिए मुल्क में रहना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हर कौम है, हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सब भाई रहे। हिंदुस्तान की पहचान ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलकर रहे। अच्छा जैसे ही ये बिल पास हुआ, सुनो मेरे बच्चों सुनो, जैसे ही ये बिल पास हुआ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम हम नहीं ले सकते इसलिए कि हमारा वजू नहीं है। अब बगैर वजू उसका नाम लेना भी अदबी है। अब मुख्यमंत्री का नाम क्या हम नहीं जानते, माथा में बाल नहीं है। हाँ कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, सही पहचाने हो। कहने का मेरा गर्ज यही है, जैसे ये बिल पास हुआ उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम मदरसों के ऊपर में जांच बैठा दिया गया है। किसकी जमीन कैसी है, किस मदरसे में कितना चंदा आ रहा है, कौन कितना चंदा दे रहा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। विजय बारा के अंदर में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। जैसे ये बिल पास हुआ कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। मस्जिदों की सर्वे हो रही है। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू बैठ जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम तो यही कहेंगे, योगी जी आप मस्जिद को मेरा तोड़ते रहो, इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाते रहेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कहने का गरज यही है कि यहाँ संविधान ने हर कौम को अपनी प्रे करने की, अपनी इबादत करने की इजाजत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे उस इजाजत को आप छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर तुम क्यों डाल रहे हो? हमारे मदरसों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे कब्रिस्तानों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारी ईदगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे खानकाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखो, जितनी भीड़ जुमे में मस्जिद में होती है ना, अगर उतनी भीड़ अगर इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजों में होने लगे मस्जिदों में, तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देखे। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों सुनो, अब ज्यादा देर नहीं है। एक बात याद रखो, ये हमारे उलमा
ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे उलमा, जो क्या कहते हैं जुलूस निकाल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हमारी माँ बहनें आगे आई है, केरला में औरतें निकली है बुर्का पहनकर, कुर्बान जाओ, हाथ में झंडा लेकर इस बिल के खिलाफ हमारी माँ बहनें, वो भी बहन थी जिसके गोद में बच्चा है, बच्चे को लेकर निकली है इस बिल के खिलाफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये नौजवान अब भी नहीं संभला, रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और दिन 10 बजे तक सोएगा, अब बोलेगा हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। ला, ये पलंग में सो रहा, अब बोलता मस्जिदें टूटने नहीं देंगे। कुर्बान जाओ, तो इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर व तोसी का काम करना है, छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी माँ बहनों बैठी हो, सुनो, ये सुनो, अभी की वीडियो देख लेना मेरी माँ बहनों। हमारी गुजरात की हमारी बहनें कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, कम से कम हजारों औरतें होंगी, चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहनें अल्लाह अकबर कबीरा रोड पर निकली है, फिलिस्तीन की हिमायत में निकली। बैतुल मुकद्दस को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों से निकली है, खाली पैर रोड पर चल रही है, बच्चा गोद में है, परवाह नहीं है, धूप की परवाह नहीं है, जान जाती है चली जाए, लेकिन ईमान नहीं जाने देंगे। मेरी माँ बहनों, मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, क्या कहोगी? या अल्लाह चूरी नहीं हो सी आई। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है, क्या कहोगे? हम मोबाइल लाए हैं। अल्लाह का फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई ऐसा नौजवान इस मस्जिद की छत ढलाई करने के लिए इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो, हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर या अपने नाम पर, बीवी के नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। जिसके नाम से दोगे अल्लाह कयामत तक उसके कब्र पर सवाब अता फरमाता रहेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, गला का चैन हो, हाथ का कंगन हो, कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो, कोई मेरी माँ बहन देना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह दे दो, मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरी माँ बहनों, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। वही अल्लाह पैसा दिया, तुम जेवर बनाए हो, इंशाअल्लाह वही जेवर अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह फिर तुम्हें पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना, जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। है मेरी बहन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब माँ बहन है जो पहले जेवर उसका आ जाए, चाहे गले का चैन हो, हाथ की उंगली की अंगूठी हो, चाहे वो कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, पाँव का पाजेब हो। मर्दों में से कोई 5000 रुपए देने वाला एक सखी तैयार हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि चंदा आपने पहले भी दे दिया है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा। ऐ मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला आदमी कोई नौजवान आगे से लेकर पीछे तक मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद की छत ढलाई में इंशाअल्लाह हिस्सा लेने को तैयार है। 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जुन्ने दश्त दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, आगे से लेकर पीछे तक अपना नाम पेश करो माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों में से कोई मेरी माँ बहन है, एक जेवर तुमरा दिए दो, आमी तुम्हारे जन्नत दश्ते दुआ करे देबो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो माँ बहनें भी शामिल हो जाओ जिसकी कोई औलाद नहीं है,
औलाद के नाम पर जेवर मस्जिद में दे दो, मस्जिद बन जाएगी। अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को भर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई मेरा भाई, एक भाई 5,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक दाएं। आजा भाई, आजा, इधर आजा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए देखे ये नौजवान गिनती कर रहा है, क्या नाम है भाई, क्या बात है भाई। मोहम्मद हारून रशीद साहब, हारून भाई, माँ के नाम से। नाम भी तो बड़ा प्यारा है, हारून रशीद जी। बहुत बड़े बादशाह थे हारून रशीद, बहुत बड़े सखी भी थे हारून रशीद। नाम का ज़ात पर असर होता है। अल्लाह हारून भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हारून भाई के कारोबार में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हारून बाबू के खेतों खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हारून भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हारून भाई के जैसा कोई नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई ने नगद दे दिया है। अगर आपके पास नगद नहीं है, कैश नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर दें। अरे हमारी माँ बहनों से एक जेवर कारो पास नीचे, ये सब जेवर घर में खोल के आए हो क्या, सब पहन के आई है, देना नहीं चाहती जी। ये हमारी माँ बहनें देना नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, यहाँ दे दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत में। अच्छा 5,000 रुपए देने वाले हमारी कोई माँ बहन अपना नाम पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई माँ बहन 5,000 रुपए देने वाली हो, जो 5,000 रुपए देना चाहती हो, ताउन करना चाहती हो, मस्जिद बनाना चाहती हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना नाम पेश करे। भाई 5,000 वाले दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है 5,000 रुपए देने वाला, कोई दूसरा भाई मेरा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरा भाई कोई? ये एक बच्चा है, इसकी तरफ से 600 रुपया। माशाअल्लाह भाई, एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मेरी माँ बहनों की तरफ से 700 रुपया आई है। अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिए। अली साहब जी, सरपंच साहब वो बच्चों को भेज दीजिए रुमाल लेकर के। मेरी माँ बहनों को पिंडाल में हजरत मेरे माँ की तरफ से भी 500 रुपये। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन अल जज़ा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है कोई सखी है? दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इतना बड़ा मजमा है। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, मैं समझ रहा हूं कि 5,000 रुपए